गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने साहसी सलोनी कहानी को पढ़ लिया है, अवधारणा मानचित्र बना लिया है और कठिन शब्द भी लिख लिया है। आज की कक्षा में हम इसी पाठ का शब्द और अर्थ लिखेंगे। शब्द और अर्थ लिखने के लिए आप एक नया पृष्ठ लेंगे। उस पृष्ठ पर आप सबसे पहले पाठ का संख्या, पाठ का शीर्षक और उसके नीचे एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे। इसके बाद आप नंबर देकर हर एक शब्द को लिखेंगे। जैसे हमारा पहला शब्द है आनंद। आनंद का अर्थ है खुशी या प्रसन्नता। हमारा दूसरा शब्द है दस्तकार। दस्तकार यानी जो व्यक्ति हाथ से काम करते हैं, हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं, उन्हें हम दस्तकार कहते हैं। तीसरा शब्द है स्पष्ट। स्पष्ट का अर्थ है साफ। चौथा शब्द है विश्वास। विश्वास का अर्थ है यकीन। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कठिन शब्द हमने लिखवाया था तो उसमें हमने विश्वास शब्द को भी चुना था, लेकिन कुछ बच्चों ने विश्वास को गलत लिखा है। जैसे कि उन्होंने व इकार की मात्रा, उसके बाद उन्होंने पूरा श लिख दिया है, जिस पर उन्हें ध्यान देना है कि उन्हें विश्वास में दूसरा वाला श, पहला वाला श आधा लिखना है और बाद वाला श पूरा लिखना है। तो विश्वास का अर्थ है यकीन। पांचवा शब्द है कठिनाई। कठिनाई का अर्थ होता है मुश्किल भरा काम या किसी भी काम में, किसी भी समय में, किसी भी चीज़ में कठिनाई आना या मुश्किल आना। हमारा छठा शब्द है ठान लेना। ठान लेना का अर्थ है पक्का इरादा कर लेना। जैसे हम किसी चीज़ का पक्का इरादा कर लेते हैं ना, ठान लेते हैं कि हमें तो इस बार परीक्षा में अच्छे नंबर लाने ही हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ठान लेना का अर्थ है पक्का इरादा कर लेना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ होता है घबरा जाना। जब कोई इंसान घबरा जाता है तो उसके चेहरे के जो भाव हैं वो अचानक से बदल जाते हैं। इसी को हम चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना कहते हैं। बच्चों, ये तो हुआ हमारा शब्द और अर्थ। अब हम हमारे जो मौखिक प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है सलोनी की माँ क्या करती थी? सलोनी की माँ क्या करती थी? वो मिट्टी की मूर्तियाँ और बर्तन बनाती थी। दूसरा प्रश्न है सलोनी माँ की क्या मदद करती थी? सलोनी विद्यालय से लौटकर मूर्तियों को रंगने में माँ की मदद करती थी। तीसरा प्रश्न है गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे? इस सवाल का जवाब है क्योंकि गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर इसलिए जाते थे क्योंकि वह रास्ता छोटा पड़ता था और जंगल के रास्ते शहर जाने में कम समय लगता था। चौथा प्रश्न है लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जंगल से घंटे की आवाज़ें आने लगी थी, जिससे सारे गांव वाले डर गए थे और उन्होंने डरकर जंगल के रास्ते से जाना बंद कर दिया था। पांचवा प्रश्न है घंटे वाला भूत कौन था? बच्चों, हम सभी जान गए हैं कि घंटे वाला भूत बंदर थे, बंदरों का एक झुंड था। अगला है सही उत्तर के सामने निशान लगाओ। तो इसे भी चलिए हम देख लेते हैं।
इसका पहला प्रश्न है, सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था? तो सलोनी को मूर्तियों को रंगना अच्छा लगता था। दूसरा प्रश्न है, गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? गांव में अधिकतर दस्तकार लोग रहते थे। तीसरा प्रश्न है, सलोनी को मूर्तियां लेकर शहर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। चौथा प्रश्न है, गांव वाले कैसे व्यक्ति थे? गांव वाले अंधविश्वासी व्यक्ति थे। तो बच्चों, ये हमने आज का शब्द अर्थ और प्रश्नों के उत्तर समझ लिए हैं। अब हम इन्हीं प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे, लेकिन अगली कक्षा में। आज का कार्य है आपका शब्द और अर्थ को कॉपी में सुंदर अक्षरों में बिना अशुद्धियों के लिखकर ग्रुप में पोस्ट करना। धन्यवाद क्लास।